ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में मिला ये वाला यहाँ पे हेड टॉर्च। ये बिल्कुल दिख रहा है कैमरा के जैसा, और इसको मैं इसलिए खरीद के लेकर आ गया। सोचा आपके साथ शेयर करूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखो, ये जो है ऑनलाइट कंपनी की तरफ से आने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइट लिख रखा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आर्ट नंबर कुछ लिख रखा है, और उसके नीचे है मेड इन पीआरसी। मतलब पीआरसी का आपकी कोई नई कंट्री ओपन हो गई ऐसा मत समझो। पीआरसी का मतलब है पीपल रिप्रोड्यूस्ड इन चाइना। मतलब ये मेड इन चाइना है बेसिकली एक। और यहाँ पे एक स्विच दे रखा है इस तरीके का, जिसे दबाने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे उसी के साइड में यहाँ पे एक इस तरीके का चार्जिंग जैक दे रखा है। मतलब 220 वोल्ट एसी इनपुट का जैक दे रखा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीछे की साइड में एक इस तरीके का रबड़ दे रखा है, जो कि हमारे हेड के ऊपर, सर के ऊपर लगाने के लिए है। और एक इस तरीके का रबर का बैंड दे रखा है, जो कि इस तरीके से कुछ खींचता भी है। और इसमें ये जो है, इसका ऊपर का जो हेड है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे खुल जाता है। इतना ये यहाँ पे खुलता है, और यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है देखो, ऑनलाइट, आर्ट नंबर और स्मॉल हेड टॉर्च। क्या भाई इससे बड़ी भी आती है? मुझे तो नहीं पता। ये इसके ऊपर स्मॉल हेड टॉर्च लिखा है, बस मुझे इतना ही पढ़ने में आता है। और मेड बाय पीआरसी यहाँ पे भी लिख रखा है। और यहाँ पे एक छोटी सी रेड कलर की एलईडी दिख रही है, ये शायद से चार्जिंग इंडिकेट करती होगी। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो इसके अंदर एलईडी भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ तो आवाज़ आ रही है। हाँ भाई, शायद हाँ, इसके अंदर एलईडी यहाँ पे लग रखी है, लेकिन टूट चुकी है। तो चलो इसको जल्दी से ओपन करते और देखते कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट देखने को मिलते, और कंपोनेंट अच्छे है या ख़राब है। जब तक मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तब तक आप भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर ऑल पे सेट कर दो। और उसके साथ साथ जो हमारा पूरा जो वीडियो है उसको लाइक भी कर दो। तो चलो इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइट यहाँ पे लग रखा है, खुल नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको खोल के ही रहूँगा। तो गाइस, किसी ने काफ़ी ज़्यादा टाइट लगा रखा था, तो देखो अब ये यहाँ पे खुल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे चूड़ियाँ बनी हुई है, तो ये खुल गया। ये आ गया हमारे सामने रिफ्लेक्टर। ये तो किसी काम का नहीं, ये कबाड़ ही है हमारे लिए। और ये है इसके अंदर एलईडी। तो एलईडी कौन सी है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद से ये मुझे लग रहा है कि 3 वाट के अंदर एलईडी है। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और इसके साथ यहाँ पे 2 वायरें भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस एक ही वायर है भाई, एक वायर टूट गई है। और यहाँ पे इसके अंदर 2 वायरें निकल चुकी है इस तरीके से। किसी ने क्या कर रखा है, मुझे तो लगता है कि किसी ने इसके अंदर दूसरा ही एलईडी डाल रखा है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इस एलईडी को चेक कर लेते हैं कि ये एलईडी चालू है या ख़राब है। तो गाइज, ये जो एलईडी है ये 4 वोल्ट के ऊपर अच्छे से चलती है, मुझे पता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 18650 लैपटॉप की बैटरी यहाँ पे उसके साथ 2 वायरें कनेक्ट कर दिए और ये यहाँ पे लगा दी। लेकिन एलईडी नहीं जल रही है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निगेटिव भी सही से लगाया है। ये है पॉजिटिव, और ये यहाँ पे हमारी जो रेड वाली वायर है वो है पॉजिटिव। लेकिन ये जो एलईडी है यहाँ पे नहीं जल रहा है। मतलब जो एलईडी है वो भी शायद से ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो एलईडी भी हमारे किसी काम में नहीं आने वाला। यहाँ पे एलईडी भी कबाड़ है, इसको भी यहाँ पे फेंक ही देते हैं। तो चल, इसमें क्यों गिर रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो है पूरा खाली हो चुका है, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब ये जो नीचे का बेस है इसको खोलने के बाद पता चलेगा कि इसमें कौन सी बैटरी लग रखी है, और उसके साथ साथ कौन सा चार्जिंग सिस्टम लग रखा है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे प्लस वाले 4 स्क्रू दिए गए हैं। तो चलो जल्दी से इनको खोल लेते हैं। तो गाइज़, इनको खोलने के लिए मैं यहाँ पे ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लेके आ गया, क्योंकि हमारे जो स्क्रूज है वो भी यहाँ पे प्लस वाले ही है। तो चलो मैं इनको जल्दी से खोल लेता हूँ। वैसे ये आगे आगे क्यों भाग रहा है भाई, एक हाथ में खोलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। अब करूँ ही क्या, अकेले को ही वीडियो शूट करनी भी पड़ती है। तो इसलिए यार भाई, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। एक हाथ से देखो मैंने स्क्रू खोल दिया। तो इस बात पे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। तो चलो, अब दूसरे भी यहाँ पे जो स्क्रू है वो खुल नहीं रहे हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मोबाइल को ट्राईपॉड पे लगा देता हूँ और फिर हम इन स्क्रू को। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल को ट्राईपॉड पे लगा दिया है। अब चलो दोनों हाथों से स्क्रू खोलते हैं। अब स्क्रू खोलने में मज़ा आएगा। अब काफ़ी फटाफट हमारे स्क्रू खुल जाएंगे, क्योंकि दोनों हाथ है ना भाई। तो देखो इस तरीके से ये मैंने स्क्रू खोल दिया। अब दूसरा भी यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो चलो जल्दी से इसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब लास्ट वाला स्क्रू जिसको भी यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, तो देखो ये भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब हमारा पैनल खुलने ही वाला है। लेकिन चलो यहाँ पे पैनल को खोलने से पहले मैं मोबाइल को फिर से ट्राईपॉड से हाथ में ले लेता हूँ।
तो चलो अब जल्दी से ये जो ढक्कन है इसको हटा लेते हैं। तो देखो ये ढक्कन मैंने हटा दिया और हाँ गाइज इसके अंदर भी वही कचरा भरा पड़ा है। मतलब कचरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो बैटरी है ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, ये किसी काम की नहीं होती। मतलब इस बैटरी को ही मैं कचरा बोल रहा हूँ क्योंकि ये बैटरी जो है काफ़ी जल्दी, मैंने जो भी प्रोजेक्ट ख़राब देखे इस तरीके के उनके अंदर ये जो बैटरी है यही ख़राब हो चुकी होती है। इसकी जगह पे अगर 18650 सेल होता ना तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसमें भी भाई कुछ भी नहीं लग रखा, चार्जिंग सिस्टम में भी। चार्जिंग सिस्टम भी मैं यहाँ पे आपको पूरा निकाल के दिखा देता हूँ। देखो चार्जिंग सिस्टम में भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये वायरें उस साइड में अटकी पड़ी है तो चलो इनको भी यहाँ पे निकाल देते। और ये देखो आप चार्जिंग सिस्टम में भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 220 वोल्ट एसी की पिन लग रखी है, एक कैपेसिटर लग रखा है और ये एक स्विच ऑन ऑफ का। तो भाई इसके अंदर का सिर्फ और सिर्फ ये जो स्विच है यही हमारे काम में आने वाला है, बाकी कोई चीज़ें काम में नहीं आने वाली। तो ये कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं कि क्या दे रखी है। तो हाँ गाइज ये वही कैपेसिटर है जिससे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई बनाई जाती है, जो कि 105J 400 वोल्ट के अंदर। बस यही इसके अंदर दे रखा है। और ये है लाइट की वायर है और ये उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पीछे की साइड से एक ब्रिज रेक्टिफायर होना चाहिए, हाँ तो ब्रिज रेक्टिफायर नहीं दे रखा। एसएमडी के अंदर 4 डायोड्स दे रखे और कुछ रेजिस्टर वगैरह दे रखे। तो ये कुछ इस तरीके का इमरजेंसी लाइट के अंदर निकला हुआ है। तो सभी तो कबाड़ा ही है। चलो एक काम करके देख लेते कि इसमें जो लाइट है वो जली हुई निकली तो शायद इसकी जो बैटरी है वो सही निकल जाए। तो एक बार इस बैटरी को मल्टीमीटर से चेक करके देख लेते हैं कि इसमें पावर है क्या। गाइस यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को डीसी के ऊपर सेट कर दिया है और अब हम देखते हैं इसके जो बैटरी के टर्मिनल है उन्हीं के साथ यहाँ पे पावर आ रही है या नहीं। तो देखो मैंने कनेक्ट किया लेकिन इसमें कोई भी पावर नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि ये जो बैटरी होती है एकदम कबाड़ होती है, कचरा होती है, किसी काम की नहीं होती। देखो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये जो आ रहे हैं ये भी मेरे हाथ से आ रहे हैं। देखो मैं हाथ से पकड़ता हूँ उससे ज़्यादा वोल्टेज निकल जा रहा है। मतलब ये जो बैटरी है ये भी यहाँ पे हमारा कबाड़ निकल चुका है, किसी काम का नहीं निकला। तो इस तरीके से आज तो हमारा नुकसान हो गया क्योंकि ये पूरा का पूरा कबाड़ ही निकला, इसके अंदर कोई भी काम की चीज़ें नहीं निकली। तो गाइज़ इसी तरीके के वीडियोस में आपके लिए हर सुबह 8 बजे लाता ही रहता हूँ, जो कि हमारे इसी स्टोरी ऑफ सागर के चैनल के ऊपर आते रहते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और तब तक आप जो पुराने वीडियोज़ है चैनल के ऊपर के उनको जाके देख लो, वो काफ़ी मस्त मस्त है और उनमें काफ़ी सारे वीडियोज़ में हमारा जो है फ़ायदा भी हो रखा है। तो आप एक बार चैनल के ऊपर जाके ज़रूर विजिट कर लो और वीडियोस को चेकआउट कर लो। मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही अच्छे से प्रोडक्ट के साथ आपको।